हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ फ्रेंड्स। लेकिन सिंस 30 मार्च 2023 से मैं लगातार घर में, अपने ही घर में ट्रोलिंग की जा रही है मेरी। मुझे ट्रोल किया जा रहा है और मैंने एक नया वर्ड सुना था, काफ़ी टाइम हो गया और उसको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग भी की जा रही है घर में मेरे। और वो कौन कर रहा है? मेरा बेटा। और आज कल तो मेरा एक ही बेटा कर रहा था, आज वो दूसरे वाले बेटे ने भी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी रील देख ली। उसके बाद उसने बोला आपने बालों को कैसे कटवाया है, आप मेंटली रिटार्टेड लग रहे हो। जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे से बाल काट देते हैं उनके, आप वैसे वैसे बाल कटे हुए लग रहे हैं। और ये वाला कह रहा है मुझे कि आप मेरी मम्मी नहीं लग रहे हो। मुझे कहता है एक कप चाय बना दो। फिर आया, कहता नहीं आपकी तो शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे आपको देख के तो एक मेरे दोस्त की मम्मी याद आ रही है, उसके बाल ऐसे थे छोटे छोटे और करली करली, तो मुझे मेरी मम्मी नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा तो मत पी चाय, मैं नहीं पीती चाय। तो फिर भी मेरे को ज़बरदस्ती करके मेरे हाथ की चाय पी है उसने। तो दोस्तों, मैंने अब इनकी कंप्लेंट इसलिए नहीं करी है इसलिए नहीं करी है क्योंकि मैं खुद ही इन बालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। किसी तरह से 3 महीने निकल जाए 1 2 3 करके और मेरे बाल थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं तो मुझे थोड़ी सी शांति आ जाए। हे भगवान, मैंने क्या कर लिया अपने बालों के साथ। लेकिन मैं आज जिम गई तो मुझे बोला क्या, मैडम फॉर अ चेंज आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मेरे को थोड़ी सी शांति आ गई, नहीं तो आज मैं जिम भी नहीं जाने वाली थी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूँ कल वाली स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। तो कल तो मैंने अपने बचपन की थोड़ी सी बातें बताई, थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें थी, थोड़ी सी चंचल बातें थी। लेकिन आज उसका थोड़ा सा सैड वर्जन मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मेरी फ्रेंड की शादी हो रही थी, जब जयमाला का टाइम था तो मेरी फ्रेंड्स खुश थी। और लेकिन जो जिससे उसकी शादी हो रही थी वो एकदम ब्लैंक था। ठीक है, उसके बाद उसने सिंदूर डाला, वो बहुत गलत तरीके से सिंदूर डाला जिससे कि मैं बहुत अपसेट हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब शादी उसकी हो गई और शादी के बाद पता चला कि वो सब कुछ ठीक है, अपने घर में हैप्पी है। उसकी भाभी से पता चलता था कि वो अपने घर में बहुत हैप्पी है, अंजू। तो किसी किसी जगह पे मैंने उसका नाम मधु ले लिया, लेकिन गलती से ले लिया, वो अंजू उसका नाम है। तो अंजू का पता चला कि अंजू अपने घर में बहुत खुश है। और कुछ शादी के कुछ महीनों बाद हम लोग अपनी पढ़ाई में बिजी थे और हम लोग मतलब भूल चुके थे कि क्या, मतलब मैं भूल चुकी थी। ये छोटी छोटी बातें दिमाग के पीछे बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा रहती है, लेकिन ऐसे कोई फ्रंट में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। तो मैं अपनी ज़िंदगी में, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं भी और रेखा भी। तो अचानक एक दिन खबर आती है, पता चलता है, रेखा मेरे घर आती है, बताती है कि जो अंजू है उसकी तो डेथ हो गई। उफ, दिल एकदम धक हो गया कि शादी के कुछ ही महीने हुए उसकी डेथ हो गई। कैसे, समझ ही नहीं आया हम लोगों को। जैसे पता चला और हम लोग किसी तरह से वहाँ पर पहुँचे और पता चला, तो सब लोग बहुत परेशान थे घर में। और सब पता चला कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। उसने फ्रिज में पड़े हुए रात के चावल खा लिए थे, तो वो बात कुछ हजम नहीं हुई। उसको पता नहीं था फूड पॉइजनिंग ऐसे भी हो जाती है। तो मेरे मन में शक था एकदम। तो मैं एकदम, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा ये कैसे हुआ कि एकदम फूड पॉइजनिंग हुई और उसकी डेथ होगी, ना डॉक्टर के पास, ना बीमार, ना किसी के पास, ऐसे कैसे हो गया? समझ ही नहीं आई कि उसकी डेथ होगी। हॉस्पिटल भी नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, उसकी डेथ हो गई। ये बात पची नहीं। अब मेरे दिल में जो खटक थी ना, वो गहरी होती गई। खैर, ज़िंदगी आगे बढ़नी थी और ज़िंदगी आगे बढ़ भी रही थी। और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ के 2 3 महीने बाद शायद मैं को मौका मिला कि मैं अंजू की भाभी से मिली। तो अंजू की भाभी ने बात करते करते हम लोग अंजू के बारे में बात करने लगे। तो उसने बोला वो मुंडा मिलिया सी। मैंने कहा कौन? कहते हैं अंजू का हस्बैंड। मैंने कहा हाँ। कहता वो आया था, आया सी मेरे को पैरी पूरी हाथ लाया, नाले उदी वोटी भी सी। मतलब उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। मतलब 3 महीने के अंदर पता चला कि उसके पड़ोस में ही उसने किसी लड़की से शादी भी कर ली। उफ, वही मेरा दिल बैठ गया। मेरा दिल एकदम ही था हो गया। और मैं ना बहुत सेंसिटिव और बहुत टेंडर, मैं बहुत इमोशनल थी। अब तो मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ जिंदगी के थपेड़े खा खा के। तो उस वक्त ये बात जब मैंने सुनी ना, मैं अंदर तक हिल गई। मैंने आके मम्मी से डिस्कशन करा, मम्मी ने समझाया मुझे कि जैसे उनको पता है कि मैं थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन उसके बाद मैंने सारी की सारी स्टोरी लिखी।
पूरी की पूरी डिटेल्ड उस वक्त जितना भी मेरे को टच किया था ना, मैंने सारा का सारा लिख दिया। खैर ये बात भी हो गई ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सोचों में वो रहती थी ना हमेशा, तो मुझे उसके सपने आने लग गए कॉन्टिन्यूसली। मतलब ये नहीं कि हर रोज़, कुछ कुछ थोड़े थोड़े गैप से मुझे उसके सपने आने लगे और सपने में मुझे वो हमेशा परेशान दिखती थी। मैंने समुद्र के किनारे कभी नहीं गई थी और मैं कभी उसको समुद्र के किनारे देखती थी, कभी कहीं देखती थी, कभी कहीं देखती थी, और उसके कपड़े फटे होते थे या कपड़ों में मिट्टी लगी होती थी, या मुझे कुछ कहना चाहती थी या बात बताती थी या मुझे दिखती थी, वो दूर दिखती थी, हमेशा दूर दिखती थी और मुझे समझ नहीं आता था। मैं मम्मी को बोलती थी मेरे को पता नहीं उसके क्यों सपने आते हैं, बहुत सपने आते हैं, मुझे वो सपनों में इतना आती है कि लगातार सपने ख़त्म नहीं होते। तो मम्मी ने कहा सब स्वीपर वगैरह होते थे, उन्होंने कहा सब कहते थे कि बासी रोटी पे अचार रख के दे दो स्वीपर को तो सपने आने बंद हो जाएंगे। मैंने वो भी किया। इवन मेरी शादी होगी, शादी के बाद भी वो कम से कम 15-16 साल तक मेरे सपनों में लगातार बनती रही। मम्मी से बोलती थी, मम्मी कहते थे कभी किसी को उसके नाम से दान देते, कभी इसको देते, कभी वो कर दे, सब कुछ करा, लेकिन पता नहीं क्या बात थी। और मैंने भी कुछ नहीं किया और मैंने भी शायद हो सकता है कोई मिस्ट्री हो सकता है वो मुझे बता रही हो, या मैं सुपरस्टिशियस तो बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो होती हैं, है ना, तो हमारी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन मैं इनके बीच में तो नहीं कभी भी घुसती हूँ। लेकिन इस चीज़ ने मुझे परेशान किया बहुत ज़्यादा और मैं परेशान रही, और ये परेशानी काफ़ी टाइम तक चलती रही। तो दोस्तों आप बताइए, क्या ये सब कहानी जो है मेरी, ये इस तरह की बातें होती हैं कि जो मेरे साथ हुई, ये नॉर्मल सी बात है कि ऐसे हो जाता है कभी भी? मुझे तो बहुत अजीब सा लगता था, और ये कहानी मेरे अंदर काफ़ी टाइम से थी, उस वक्त लिखी थी, वो गुम गई, और मेरा मन था बहुत टाइम से कि मैं आपसे कहूँ। बचपन की बातें याद आ गई, बचपन की बारिश दिख गई और बचपन का हेयर कट नज़र आ गया, और तो मैंने ये वाली स्टोरी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सेकेंड इनिंग विद मोनिका। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू ऑल।